हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा लॉटरी शुरू करने पर सियासी घमासान छिड़ गया है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में मीडिया से बातचीत में लॉटरी शुरू करने के पीछे बड़ी डील की आशंका जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि लॉटरी की आड़ में बड़ी गड़बड़ की तैयारी है। इसके पीछे सौदा कहां हुआ, किसने किया, इसका पता लगाने की जरूरत है। कि हिमाचल प्रदेश में जो लॉटरी बंद की गई थी, लॉटरी की शुरुआत फिर से करेंगे और उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। रेवेन्यू जनरेट होने से प्रदेश की आय बढ़ेगी। आय बढ़ेगी, प्रदेश में विकास कार्य शुरू करने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह की सोच वर्तमान सरकार की हो गई है। हिमाचल प्रदेश में लॉटरी इस कारण से बंद की थी, आदरणीय धूमल जी ने बंद की थी। बंद करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि बहुत सारे परिवार उजड़ गए थे, घर नीलाम हो गए थे, लोगों ने आत्महत्या कर दी थी और बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो एक बार आदत का हिस्सा बन जाती हैं, जिसके कारण सामाजिक रूप से बहुत बड़े उसके जो है प्रभाव देखने को मिले थे। प्रदेश आगे बढ़े, प्रदेश की आय बढ़े, ये आवश्यक जरूर है, लेकिन प्रदेश की जिंदगी तबाह हो जाए, लोगों के घर बिक जाए, लोग घर को नीलाम करने की स्थिति में हो जाए, तो ये सोच के साथ प्रदेश की आय बढ़ाना मुझे लगता है कि बहुत ही गलत सोच है। वहीं एक अन्य सवाल पर जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार को हिमाचल के लिए आपदा राहत के लिए पैकेज जरूर देना चाहिए, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन क्षेत्रों में ज्यादा नुकसान हुआ है उनके लिए विशेष एरिया प्रोजेक्ट स्पेसिफिक पैकेज की जरूरत है। कि हिमाचल प्रदेश को जो टैक्स शेयर के रूप में जो एसडीआरएफ का पैसा, एनडीआरएफ का पैसा जो डिजास्टर में हिमाचल को केंद्र सरकार से मिलता है, उसमें हमने किसी तरह से कहा नहीं कि इसमें कोई अंतर होना चाहिए। हमने जो आग्रह किया है, केंद्र से जो पैसा मिलता है वो प्रदेश सरकार को आता है। प्रदेश सरकार क्या कर देती है कि वो डिजास्टर का पैसा डीसी को 2 करोड़ इसको दे दिया, 5 करोड़ इसको दे दिया, 3 करोड़ इसको दे दिया, और ऐसे करते करते वो तंबू खरीद करके जो है वो इस तरह से काम चलाते हैं। हमने कहा कि केंद्र डिजास्टर का पैसा प्रदेश सरकार को दे, लेकिन एक पोर्शन उसमें ऐसा भी होना चाहिए कि जहां एरिया स्पेसिफिक, जहां डैमेज हुआ है, अगर धर्मपुर में नुकसान हुआ है तो धर्मपुर में किस महकमे में नुकसान हुआ है उसकी डीपीआर अलग से बननी चाहिए। वो पैसा, सीधा पैसा वहां के लिए मिलना चाहिए। वहीं जगत सिंह के एक सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए जयराम ठाकुर ने तीखा हमला बोला। कहा कि इस व्यक्ति में मानवीय दृष्टिकोण नहीं है, उनके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता। कि उस व्यक्ति की सोच पर मुझे कुछ नहीं कहना है और भगवान ही मालिक है। ऐसे लोगों का मैं इतना ही कहूँगा, उस तरह की सोच का, और ना ही बोला जाए तो बेहतर है। जिस व्यक्ति में मानवीय दृष्टिकोण का जो है वो अंश भर भी नहीं है, तो इसके बारे में ज़्यादा बोलना उचित नहीं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि लोगों ने दिया है, मेरी पार्टी ने पैसा दिया है, मेरे पार्टी के विधायकों ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सहयोग दिया है और चेक दिया है, चेक हमने आगे दिया है, और वो सारी चीज़ को लेकर के आप क्या कर रहे हैं, आपकी पार्टी क्या कर रही है, आपकी सरकार क्या कर रही है, इन सारी चीज़ों को लेकर के प्रश्न तो ये बनता है कि वो क्या कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 31 जुलाई की कैबिनेट में राज्य सरकार ने लॉटरी शुरू करने का फैसला लिया था। इससे प्रदेश सरकार को 50 से 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त इनकम होने का अनुमान है। देश के कई राज्यों में ये लॉटरी सिस्टम चल रहा है, तो वहीं हिमाचल में इसे शुरू करने पर घमासान छिड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।